हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है? एंड अभी तक हम लोग ने 2 एपिसोड किया इसके ऊपर. क्या देखा है? हम लोग ये समझ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है. ये चीज हम लोग सेपरेटली समझ चुके हैं, ठीक है? ठीक है. और इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिया, ठीक है? ठीक है. अब नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट टास्क ये है कि अब हम लोग को ये पता है सॉल्यूशन होता क्या है, पर सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं ये कैसे पता चलेगा, और हम कैसे निकालें सॉल्यूशन. ये हम लोग का नेक्स्ट अप्रोच है कि अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है, वही सीखेंगे हम लोग. ठीक ठीक, परफेक्ट. शुरू करते हैं. ओके, शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका है ना, हम लोग 3 तरीका सीखेंगे, ठीक है? एक है बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड, और एक है फॉर्मूला यूज करना, श्रीधर आचार्य जी फॉर्मूला, ठीक है? ये 3 तरीका हम लोग यूज करेंगे. और आज हम लोग पहला तरीका से शुरू करेंगे, जो है सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? ठीक है. एंड फैक्टराइजेशन मेथड मतलब आपको पता है ये क्या होता है? नहीं पता है भैया, भूल गए? अरे मतलब कि अगर आपके पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अगर आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर आप थोड़ा बहुत इसके साथ कलाकारी दिखाओ तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x प्लस अल्फा या फिर x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0. मतलब कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, ठीक है? अगर एक एक्सप्रेशन को हम लिख पा रहे हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, अल्फा बीटा क्या है वो मुझे जानना नहीं है, बाद में पता चल जाएगा. अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख पा रहे हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, तो हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है? मतलब कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है, इसको आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स लिख सको, इसको बोलते हैं कि आपने क्या कर दिया, आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है? ठीक है. तो इसका फायदा क्या है फैक्टराइज करके? फैक्टराइज करने के बाद मुझे सॉल्यूशंस कैसे मिल जाएगा? ऐसे मिल जाएगा. देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 2 प्रोडक्ट टर्म है एंड दोनों का प्रोडक्ट 0 है. तो यहां पे हम लोग 0 प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, 0 प्रोडक्ट रूल, ठीक है? और ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर मेरे पास 2 नंबर्स है, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is 0, which implies either of the 2 number must be 0, either of the 2 number must be 0. मतलब which implies हम बोल सकते हैं यहां से either x प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0. तो ठीक, कोई बात नहीं. तो यहां से देखिए एक लीनियर इक्वेशन बन गया, ये भी एक लीनियर इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ x. यहां से x कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू माइनस अल्फा, और यहां से हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस बीटा. तो देखिए आपको x का वैल्यू निकल गया. Therefore solutions are x equals to minus alpha and x equals to beta. Answer.
देखिए, तो फाइनली हम लोग ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू किया था, ठीक है, एंड दस बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ फैक्टराइजेशन, समझ में आ रहा है ना, हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब यहां क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स जीरो है, तो हमने यहां जीरो प्रोडक्ट रूल यूज किया, जो बोलता है कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, अरे भैया ऐसे है, अगर a इंटू बी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, इधर a इक्वल्स टू जीरो और b इक्वल्स टू जीरो, और बोथ a एंड b जीरो है। क्यों, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर जीरो कब आता है, जब आपका कोई एक नंबर जीरो हो या फिर दोनों ही जीरो हो, ठीक है, ठीक है, ये चीज हम लोग को क्लियर है। और यहां से करने के बाद अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो एक लीनियर इक्वेशन बनता है, इसको इक्वेट करते हैं तो एक लीनियर इक्वेशन बनता है, यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब रहा बात यहां से यहां लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब आप जब फैक्टराइजेशन करोगे आपको दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा गंदा कर दिया हम, यहां से यहां लाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। और फैक्टराइजेशन करने का हम लोग के पास बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है, हम लोग यूज करेंगे ये दो तरीका, मिडिल टर्म स्प्लिट, दिखाई दे रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला फॉर्मूला एंड ये वाला, एक और है आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, कौन सा आइडेंटिटीज, ये दो आइडेंटिटीज, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, एंड सिमिलरली a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक आइडेंटिटी आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक आइडेंटिटी आपको याद रखना पड़ेगा जो हम लोग ने क्लास 9 में एक्सटेंसिवली यूज किया है, और थ्रू आउट द 10 में आपको इसका जरूरत पड़ेगा, आप प्लीज इसको भूलना मत, ठीक है, ठीक है। एंड रहा बात मिडिल टर्म स्प्लिट का, तो हम आपको कब से बोलते हुए आए हैं कि हमने आपको 3 एपिसोड बताया था, दो मिडिल टर्म स्प्लिट के ऊपर और एक हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, देख लिए वो ना आप, ठीक है, परफेक्ट, देख लीजिएगा उसको, नहीं देखे तो ठीक है, ओके। तो हम लोग ये चीज करने वाले हैं, हम लोग फाइनली सीख जाएंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए ऐसे, ठीक है। देखिए भैया यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हम लोग ने जो पहले डिस्कस किया था उसका एक छोटा सा वर्किंग रूल लिख दिया गया है, बस और कुछ नहीं है, जो चीज बोले थे सेम लिखे हैं, बस पढ़ के समझा देना। देखिए क्या बोला, स्टेप 1, राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला स्टेप क्या है भैया, जो इक्वेशन दिया है उसको चुपचाप शांति से अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, दिमाग पे नहीं खताना है, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप 2, फैक्टराइज द लेफ्ट हैंड साइड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स। अभी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला चीज, इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, ठीक है, समझ गए हम लोग, ओके। स्टेप 3, यूज द जीरो प्रोडक्ट रूल, दैट इज पुट ईच लीनियर फैक्टर इक्वल्स टू जीरो। जीरो प्रोडक्ट रूल अभी हम लोग समझे थे क्या होता है थोड़ा देर पहले, बढ़िया, पता है क्या करना है। स्टेप 4, solve the resulting linear equation to get the solutions and finally happy ending, मजा आ गया, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशंस मिल गया हम लोग को। पर अगर आप संतुष्ट नहीं हो अपने सॉल्यूशन से और आप श्योर नहीं हो कि मेरा सॉल्यूशन जो आया है वो सही है कि नहीं है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, we can always check the correctness of solution by substituting the values of solution in the original equation। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये वर्किंग रूल है, हम रिक्वेस्ट करेंगे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पर आपका मर्जी है, हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। चलिए
अब हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, सिंपली बोला है सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर आपको इक्वेशंस दिया हुआ है और आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल सा रूल रखेंगे। चलिए पहला पार्ट सोल्यूशन ये करते हैं हम। क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन है 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए इसको, सब टर्म्स को इधर लाइए, तो हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे तो 3 टर्म नहीं है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर नहीं पाएंगे हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन जाएगा, 7x स्क्वायर है, सिंपली x है, x कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे बन गया x इंटू 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये एक इक्वेशन था, इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स कन्वर्ट कर दिया। पहला प्रोडक्ट x है एंड दूसरा प्रोडक्ट खुद x 7x माइनस 4 है, विच इंप्लाइज ईदर x इक्वल्स टू 0 और 7x minus 4 equals to 0, which implies 7x is equals to 4, which implies x is equals to 4 by 7. आंसर ठीक, समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था, इधर ले गए, फिर इसको फैक्टराइज किया, फिर आगे आंसर। और देखिए हमेशा 2 आंसर्स आएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होता है। क्यों? क्योंकि उसका डिग्री 2 है। ठीक ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, एकदम मक्खन की तरह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है, बोला गया है 8x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 26x। सही है, सही है। तो चलिए इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के मुझे क्या करना पड़ेगा, 8x स्क्वायर, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 26x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, पहले आपको स्क्वायर टर्म चाहिए, फिर लीनियर टर्म चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म चाहिए। उस फॉर्मेट में हम अरेंज कर दिया। ठीक है, अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे एंड हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट के बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज आपको 2 एपिसोड्स हम रिकमेंड किए हैं जो कंप्लीटली मिडिल टर्म स्प्लिट पर बेस्ड है, प्लीज उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आई बॉल लिंक में मिल जाएगा लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम। और प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो आपको सिंपली जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है वो एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना है, 8 इंटू 15 कितना आएगा, 8 इंटू 15 करने से 8 इंटू 5 40, कैरी 4 120 विद अ प्लस साइन। ठीक है, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस आता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये मिडिल टर्म जो 26 है उसको ऐसे स्प्लिट करना है ताकि आप जब 2 प्लस साइन इंडिकेट करता है कि 2 नंबर्स ऐसे चूज करे जाए ताकि ऐड करने से 26 आ जाए, ऐड करने से 26 माइनस साइन बाहर, इसको छोड़ दो, ऐड करने से 26 आए एंड इनटू करने से 120 आ जाए। तो चलिए करते हैं, उसके लिए मुझे बस 120 का प्राइम फैक्टरेशन करना पड़ेगा। 2 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 प्लस 2 पॉसिबल नहीं है, फिर 2 से करते हैं कितना आ जाएगा 30, इन दोनों करने से 4, 30 प्लस 4 पॉसिबल नहीं है, फिर 2 से करते हैं 15। ठीक है, 15 पॉसिबल है, 8 प्लस ये पॉसिबल अभी भी नहीं है। क्या करें हम, क्या गलती कर दिया, 15 अभी पॉसिबल है ही नहीं। एक और करो, 3 से करो, 3 से करोगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो 220, हाँ ठीक है। अब देखो 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 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 6, 20 प्लस 6, 20 प्लस 6 करने से 26 आ जाएगा एंड 20 इंटू 6 करने से 120। चलिए इतना क्लियर है हम लोग को, मिटा इसको हम। ठीक है, अब आप सिंपली इसको सॉल्व कीजिए।
ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, सामने माइनस साइन है, यहाँ पे x है तो साइन चेंज होगा, -20x, ये प्लस था तो -6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप फैक्टराइज कीजिए कॉमन लेके, इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, 8 है 20 है, 4x कॉमन चला जाएगा, जब 4x कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 5, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 आएगा, 2 आएगा। और इन दोनों से क्या कॉमन जाएगा ताकि ये टर्म आ जाए वापस, इन दोनों में से आप क्या कॉमन लेंगे ताकि वापस ये आ जाए, यहाँ पर 2x है, -6x है तो -3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज 2x माइनस 5 यहाँ से गया कॉमन और ये बचा 4x माइनस 3। तो देखिए फाइनली हम लोगों ने इसको सेम प्रोसेस को मिडिल टर्म फैक्टराइज करके इस इक्वेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर टर्म एक्सप्रेस कर दिया है। अब क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज either 2x minus 5 equals to 0, which implies यहाँ से x का कितना हो जाएगा 2x equals to 5, therefore x is equals to 5/2, और 4x minus 3 equals to 0, which implies x equals to 3/4। आंसर अगर आप चाहें तो इसको और इसको इस इक्वेशन में पुट करके आप चेक कर सकते हो सेम है कि नहीं, सेम आएगा, ठीक है। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, सिंपल सा है। बस मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का ट्रिक आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पता नहीं, इसलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, प्लीज देख लीजिएगा। नहीं तो बस तरीका ये है कि इसका कोफिशिएंट को हम लास्ट टाइम बता रहे फिर से, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट उसको एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए और साइन नोटिस कीजिए, जो साइन आएगा इसका मतलब वो होगा कि सेकेंड मिडिल टर्म को वैसे जोड़ना पड़ेगा, अगर प्लस है तो प्लस करना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा ताकि ये आ जाए, एंड मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ जाए, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए ये हो गया हम लोग का, क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन 2 भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 3 करते हैं, दे हटाओ इसको, नंबर 3 लिखो सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा टक टक, नंबर 3 क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 17x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पर यहाँ पे नीचे ये 2 है ना, बड़ी दिक्कत कर रहा है, ठीक है, तो हम एलसीएम कर रहे हैं, विच इंप्लाइज एलसीएम कर दो भैया 2 से, ठीक है। तो 2 से करें क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम लेंगे 1 2 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। 2 डिवाइड बाई 1 2 इंटू 10x स्क्वायर हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 2 1 17x ही रह जाएगा और ये प्लस 3 रह जाएगा इक्वल टू 0, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये 2 जब इधर जाएगा ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 ये क्या है 0/1 है एज इफ, तो 1 इधर मल्टीप्लाई होगा 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को ये इक्वेशन मिल गया। अब इसको फिर से हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है। क्या किया जाए, सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख लो 10x स्क्वायर माइनस, आपको 2 नंबर ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि कुछ करने से प्लस या माइनस करने से 17 आ जाए, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा प्लस करना है कि माइनस करना है, उसके लिए आपको कांस्टेंट टर्म एंड इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है +10 इंटू +3, आंसर आएगा +30। मतलब कि सिंस ये प्लस है मतलब 2 नंबर ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि ऐड करने से 17 आ जाए और इंटू करने से 30 आ जाए। सिंपल ऑप्शन है 15 + 2, 15 + 2 17, 15 इंटू 2 30, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आया आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस सिंपल सा हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सही है, सही है। अब बस कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, क्या कॉमन जाएगा 5x कॉमन जाएगा,
जब 5x कॉमन जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3, और इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन लीजिए ताकि आपका ब्रैकेट में 2x माइनस 3 आ जाए। तो -1 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। तो अगर 2x माइनस 3 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज इधर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज x का वैल्यू हो जाएगा 3/2, और 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, अरे बोलो बोलो जल्दी बोलो, x 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/5। आंसर, आंसर। फर्स्ट स्टेप था इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके लिए हमने एलसीएम करके सॉल्व किया, और बाकी तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिट, बस। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए बेटा इसको, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा ना बाबू, आपको सब बाउंसर आ रहा है। ओ भैया समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। देखिए, अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिट वाला वीडियोस देखा होगा पहले कभी जमाने में, तो आपको सब ये बच्चा ना समझ लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे आ गया आ गया आ गया, ये सिर्फ झमेला लगता है मेरे को आपको समझाने में। x² + 2 √3x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप मिडिल में स्प्लिट कर सकते हो, पर आपको ऐसे नंबर्स चूज करने पड़ेंगे ताकि 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 ओके, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया होगा ना उसको ऐसे लिखिए, ठीक है, क्यों बताते हैं। अब आपको दो नंबर ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि प्लस माइनस करने से 2√3 आ जाए। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा मुझे, यहाँ कांस्टेंट टर्म है 1, यहाँ पे 3 है, तो +1 × +3 कितना आएगा, +3। सिंस प्लस साइन है मतलब मुझे यहाँ पे प्लस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि मुझे दो नंबर्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाए एंड ऐड करने से 2√3 आ जाए। 2√3 एंड वहां पर 3 सिंपल है, हम लिख सकते हैं √3 + √3। देखिए, दो नंबर्स √3 एंड √3 ऐसे हैं ताकि दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 × √3 तो 3 आ जाएगा, एंड जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2√2 आ जाएगा। बस हो गया सॉल्व। ये हो जाएगा x² + √3 + √3x, x मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और सामने प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा इस बार, +3 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, इन दोनों में कॉमन जाएगा x, ये हो जाएगा x + √3। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आपको इन दोनों टर्म्स में से कुछ ऐसा कॉमन लेना है ताकि आपके पास x + √3 आ जाए। ब्रैकेट में x के साथ कोई भी टर्म नहीं है, मतलब √3 कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस √3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहां से x बाहर चला गया, इन दोनों में से हमने √3 कॉमन ले लिया, तो √3 चला गया, यहां सिंपली x बचेगा। ठीक है, प्लस नोटिस कीजिए इसके पास तो √3 था ही नहीं, क्या हो जाएगा 3/√3। आई होप आपको समझ में आ गया कि हम, अरे भैया ई किए हैं। देखिए आपके पास √3x + 3 था, ठीक है, अब मुझे √3 कॉमन लेना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम √3 बाहर ले रहे हैं एंड हर एक टर्म को, √3x है ना, +3 है, हर एक टर्म को √3 से डिवाइड भी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा फाइनली आपका √3 × x + 3/√3। वही चीज हम डायरेक्टली यहां पे लिखे हैं, क्या, ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, 3 + √3, ठीक है, क्या करें अब हम, रैशनलाइजेशन याद है, हम लोग को √3 ऊपर नीचे पसंद नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 3/√3 को ऊपर नीचे √3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हो जाएगा
3 ये कैंसल, बचेगा 3, मतलब दिस इज which implies x plus √3 is same as √3 x plus √3, क्योंकि 3/√3 is same as √3, 3/√3 is same as √3। अब देखिए x plus √3 which implies x plus √3, और यहाँ से भी आ गया x plus √3 is equals to 0, which implies इधर x plus √3 is equals to 0, which implies x is equals to minus √3, और फिर से वही चीज x plus √3 is equals to 0, which implies x is equals to minus √3। आंसर मतलब इस बार दोनों रूट्स इक्वल है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होना चाहिए, पर दोनों रूट्स इक्वल है, पॉसिबल है, ठीक है। देखो भैया मिडिल टर्म स्प्लिट का यही बस तरीका है, और जब स्क्वायर रूट आ जाए तो थोड़ा बहुत आदमी लोग पैनिक कर जाता है, पर आप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिए, समझिए, ठीक है, ठीक है। मिटा रहे हैं हम। अभी तक हम बच्चा वाला समझी करा रहे हैं, अभी तक हम हाई लेवल पे मूव ही नहीं किए हैं, इतना समय बीत गया हम लोग का, ओ आधा घंटा हो गया हम लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप सजा दीजिए पहले से ही, √2x² प्लस x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर का कोफिशिएंट को एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है प्लस √2 इंटू ये क्या प्लस है 5 √2। ध्यान से नोटिस कीजिएगा, अभी तक हम लोग जितना भी टर्म्स लिए हैं ना दोनों पॉजिटिव ही आ रहा है, पर अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता इसको हम नेगेटिव लेते हैं, वो डिपेंड करता है इक्वेशन पे, ठीक है। ठीक है, कितना आएगा √2 इंटू √2 2 इंटू 5 प्लस 10, मतलब कि आपको दो प्लस आया ना, प्लस 2 नंबर्स ऐसे चूज करने हैं ताकि ऐड करने से 7 आए। ध्यान सुनिएगा, 2 नंबर ऐसे चूज करने ताकि ऐड करने से 7 आए, मल्टीप्लाई करने से 10 आए। ये तो इजी है, 5 + 2, ठीक ठीक, ये हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0, क्या ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या किया जाए, सिंपली क्या कर रहे हैं, इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, सिर्फ x कॉमन जाएगा, तो आ जाएगा √2x प्लस 5, सही है, सही है, प्लस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए ताकि मेरा रूट ब्रैकेट में √2x प्लस 5 आ जाए। यहाँ पे 2x है पर मुझे √2 चाहिए, यहाँ पे 5 √3 है, √2 है पर मुझे बस 5 चाहिए, मतलब अगर हम √2 हटा दें आ जाएगा, √2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं, √2 कॉमन ले रहे हैं, मतलब 2x/√2 प्लस 5 √2/√2, यही मतलब हुआ ना। जब हम √2 कॉमन ले रहे हैं दोनों का, मतलब कि मुझे इन दोनों टर्म्स को √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कैंसिल हुआ, और 2/√2 क्या होता है, सिंपली √2x, √2x प्लस 5 प्लस √2, 2/√2 कितना होगा, अगर ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2/√2 इंटू √2 कैंसिल, बचा √2x प्लस 5। देखिए ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे 2/√2 को तो √2 ही आएगा। अभी दिखाया था ना √3 को लेकर, सेम चीज है। अब देखिए ये चीज कॉमन आ गया, विच इंप्लाइज हम बोल सकते हैं √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, सही है ना, सही है। विच इंप्लाइज इधर
पहले ये लिखते हैं x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, और ये 0 होगा मतलब रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई रूट टू। ठीक है, अब सिंस नीचे रूट टू है, नीचे रूट टू रखना अच्छा बात नहीं है, तो मुझे ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। और ये हो जाएगा रूट टू बाई रूट टू, ये हो जाएगा माइनस 5 रूट टू बाई टू। आंसर, ये एक आंसर हुआ, ये एक आंसर हुआ। देखिए फाइनली 2 रूट्स निकल गया, ये भी टक 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 टक। हम फिर से बोलना चाहेंगे बार बार, प्लीज मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत जरूरी है, अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते थोड़ा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 और 7। ठीक है, सेम क्वेश्चंस है, पर यहां पर हम लोग ने रियल नंबर्स नहीं देके कुछ वेरिएबल्स दिया है, और फिर सॉल्व करते हैं। अब मजा आएगा करने में। ठीक है, ओके, तो चलिए 6 क्या बोला है क्वेश्चन, 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8ab एक्स प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, चलिए पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। ये इसका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, ये कांस्टेंट टर्म है। चलिए करते हैं, which implies ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अब आपको 2 नंबर्स यहाँ पे चूज करने पड़ेंगे, ताकि प्लस या माइनस करने से 8ab आए एंड मल्टीप्लाई करने से कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब प्लस 3a स्क्वायर इंटू प्लस 4b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, और ऑब्वियसली प्लस आएगा, मतलब कि मुझे 2 नंबर ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर ए बी ऑलरेडी है, ध्यान सुनिएगा, यहां पर ए बी ऑलरेडी है, और 2 नंबर्स को ऐड करने से 8ab आए, इसका मतलब दोनों में ए बी तो होना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया, 2 नंबर्स को ऐड करने से 8ab आना चाहिए, इसका मतलब दोनों नंबर्स में ए बी और ए बी तो होगा ही एज अ वेरिएबल पार्ट। अब बस मुझे यहाँ पर रियल नंबर चूज करना पड़ेगा, मतलब कि 2 नंबर्स को चूज करने से 8 आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए। 6ab प्लस 2ab, 8ab 6ab इंटू 2ab 6 12 a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक ठीक, अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6ab इंटू एक्स प्लस 2ab इंटू एक्स प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, x तो कॉमन जाएगा ही, एंड x तो कॉमन जाएगा, एक 3 है, तो हम 3a x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 चला गया, यहाँ बचेगा ax प्लस यहाँ से 3 गया, a गया, x गया, 2 भी बचेगा। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, और यहाँ से हम क्या कॉमन लेके ax आ जाए, 2 भी कॉमन लेना पड़ेगा, 2 भी कॉमन लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा ax, यहाँ से 2 भी गया, मतलब यहाँ बचेगा 2b इज इक्वल टू 0। अब हो गया, तो ax प्लस 2b इंटू 3ax प्लस 2b, 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। हम बोल सकते हैं विच इम्प्लाइज इधर ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2b बाई a, और 3ax plus 2b is equals to 0, which implies x is equals to minus 2b by 3a. Answer सही है, परफेक्ट।
समझ में आया ना? बस एक ही डिफरेंस था कि यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल्स नहीं लेके, सॉरी रियल नंबर्स नहीं लेके वेरिएबल्स लिया हम लोगों ने, ठीक है? बस कहानी वही है, किरदार अलग है, ठीक है? चलो मिटा इसको। मिल गया, वाह क्या बात है, चलो मिल गया, ठीक है? ये हो गया नंबर 7। क्या बोला है? ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। देखिए ये तो और इजी फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी स्प्लिट करके लोग दे दिया है। मतलब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको बस एक स्टेप लिखना पड़ेगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू 0। अब बस कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा? बी स्क्वायर एक्स है, बी एक्स कॉमन जाएगा, यहां से आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है? और यहां से इन दोनों से क्या कॉमन ले, ताकि ए एक्स आ जाए, सी कॉमन लेते हैं बस, माइनस सी हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स प्लस बी कॉमन जाएगा दोनों में से, और फिर बचेगा यहां पर बी एक्स माइनस सी is equals to 0, which implies either ax plus b is equals to 0, which implies x कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, और bx माइनस सी is equals to 0, which implies क्या हो जाएगा? x is equals to c by b। आंसर समझ में आया? ओके चलिए इसको देख लो, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सेम क्वेश्चन है, आपको x के लिए सॉल्व करना है। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और भैया क्या दिया हुआ है? ये एक्सप्रेशन है, ठीक है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर ठीक है, चलता है, कर लेंगे लोग, ठीक है? देखिए ये एक्सप्रेशन है, ठीक है? ओके, सबसे पहला बात, जब भी आपको इस टाइप का एक एक्सप्रेशन दिया हो जहां पे आपके पास वेरिएबल्स है दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आपके पास न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा टर्म हो तो इसको ब्रैकेट कर दीजिए। ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, ब्रैकेट करने का जरूरत नहीं है। ये सबसे फंडामेंटल चीज है, करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ओके, अब मुझे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले हम इस सेट का एलसीएम कर लेते हैं, which implies x माइनस 2 इंटू एक्स का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है? ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस एलसीएम को इसका डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए, x इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, और जो आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस दिस डिवाइडेड बाई x, x गायब हो जाएगा, बचेगा x माइनस 2, और ये x माइनस 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 1 माइनस x इज इक्वल टू 17 बाई x। क्या ठीक है? क्लियर है? क्लियर है। अब नोटिस कीजिए, इधर एक x है, इधर एक x है। अब चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो ऐसे, ठीक है? ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ पे बचेगा 1, ये तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये तो 1 आएगा सिंपली। देखिए हम बोल सकते इसको, ये हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस 3x, माइनस, सामने माइनस साइन है और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, अब हम मल्टीप्लाई करके अंदर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में बाद में साइन चेंज करेंगे, x इंटू 1 x, x माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 2x, ठीक है? एंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये x माइनस 2 जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 17x, x इंटू 17 एंड माइनस 34, ठीक है? ठीक है, ये सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर भेजें, इसको इधर भेजें, ये 1 है,
1 को अगर आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आएगा ना, एंड x माइनस 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया है, 17 इंटू एक्स 17x, 17 इंटू माइनस 2 माइनस 34। ठीक है, ठीक है। तो फाइनली इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, एक सेकेंड सॉरी, प्लस 2x प्लस x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 17x माइनस 34। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, सामने माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 3x माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 34। सही है, सही है। माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ओह 17x था, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 2 है, प्लस 2 है ना, ये प्लस 17 इधर आके माइनस 17x हो जाएगा, एंड फिर फाइनली ये माइनस 34 इधर आके प्लस 34 हो जाएगा, प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। देखिए फाइनली आपका एक एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा था आपको पहले, ठीक है, समझ में आ रहा ना। सिंपल सा एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन था, उसको हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो फाइनली ये इक्वेशन है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन आप खुद से निकालेंगे, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके खुद से कीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक है। और इसका आंसर आपका आएगा x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 9 बाई, क्या आएगा, x इक्वल्स टू 9 बाई, इसमें पुट करेंगे 9 तो हो जाएगा 18 स्क्वायर 9/2, ये जो आंसर आएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, पर ये इक्वेशन है आपका। मतलब कि मेरा काम बस ये था, पहला पार्ट सम में हमने आपको सिखाया है कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। सही है, सही है। अब क्या है, अब बस आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होगा, मेरा काम बस ये है आपको इस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से सिखाना कि इस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से आप ऐसा इक्वेशन में कैसे पहुंचोगे, सिंपल सा प्रोसेस करके, बस थोड़ा बहुत एलसीएम करके, मैनिपुलेशन करके, इधर कभी कभी इधर मल्टीप्लाई करो, कभी इधर डिवाइड करो करके आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको सॉल्यूशन आप खुद से कर सकते हो ना। इसका आंसर है x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 9/2, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं 9 एंड 10, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये दो इक्वेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस 2, एंड यहाँ पर है स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, मतलब x का दो वैल्यू आएगा, पहला वैल्यू है 1, दूसरा -3 और एक है 4 1 इसके लिए, ठीक है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला बात हम आंसर लिख दिए हैं, आप चेक कर सकते हो, बाद में ध्यान रखना, पर नोटिस करो क्या करना है हम लोगों को। हम लोगों का क्वेश्चन ये है, क्या है, 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, ये है। अब देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो पहली बात तो ये स्क्वायर रूट वाला टर्म हटाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, तब भी हम कुछ आगे अप्रोच कर पाएंगे। तो सिंपल तरीका सोचो, आप एक सिंपल तरीका सोचो कि आप ये स्क्वायर रूट वाले टर्म को कैसे हटा सकते हो, कैसे हटा सकते हो। थैंक यू। कैसे हटाओगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2x प्लस 7 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको सिंपली 2x प्लस 7 मिलेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर करने से क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एनी स्क्वायर रूट नंबर क्या होता है, रूट मतलब x टू द पावर हाफ, और x टू द पावर हाफ इंटू 2 कैंसल x, मतलब कि कोई भी स्क्वायर रूट का नंबर है और उसका स्क्वायर किया जाए तो मुझे वापस वही नंबर मिल जाता
है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसका आइडेंटिटी है, यही तो a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2 4x। क्या समझ में आया? तो फाइनली ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x स्क्वायर है ना, इसको 0 रखते हैं, इसको इधर x स्क्वायर प्लस 4x ये -2 आएगा तो हो जाएगा प्लस 2x, ठीक है। एंड ये प्लस 4 है, ये माइनस से जाएगा -3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं वैसे फिर से x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आपके पास ये था और हम यहां से ये लेके आए हैं। एक बार आप बस नोटिस करो कि कैसे लाए हैं इसको हम लोग, ठीक है। बस नोटिस करो कैसे आया है, क्या समझ में आया? इस इक्वेशन से हम लोग, इस इक्वेशन में कैसे आ गए, एकदम सिंपल था, कुछ नहीं किया हम लोग, बस जो टर्म स्क्वायर रूट में था उसको एक साइड रखा हुआ है और जो बाकी जो जिसके अंदर स्क्वायर रूट नहीं है उसको ऑपोजिट साइड रख दो। फिर आप इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर का स्क्वायर करने से वही नंबर आएगा। एंड यहाँ पे तो आइडेंटिटी यूज किया a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो सॉल्व करके बस थोड़ा हल्का सा मैनिपुलेशन किया, आ गया। अब इसका अगर आप सोल्यूशन करोगे, हाँ आप करिएगा, जब आप करेंगे इसका सोल्यूशन आएगा आंसर x इक्वल्स टू 1 आएगा एंड x इक्वल्स टू -3 आएगा आंसर के नाम पर, ठीक है। जब आप मिडिल स्प्लिट यूज करोगे, ठीक है, परफेक्ट। तो चलिए ये हो गया, अब हम इसको मिटा रहे हैं 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 कराना है मुझे। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, सिंपली बोला है स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है ना, 2 माइनस 2x प्लस 3, हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन है। ओके, सेम यही लॉजिक है। मुझे ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, ठीक है। पर ध्यान से सुनिए, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इस सिचुएशन में स्क्वायरिंग मत कीजिएगा, वरना ठन गोपाल सब बाहर चला जाएगा। क्या करिए, पहले जो टर्म स्क्वायर रूट में है उसको एक साइड रखिए, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एंड जो टर्म स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है उसको इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड भेज दीजिए। ये माइनस 2x है, इधर आके प्लस 2x प्लस 3, इधर आके -3, ठीक है। ठीक है, अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, a स्क्वायर, a है 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, b क्या है -3 का स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4x इंटू 6, ओह क्या कर दिया, 6 माइनस 12x, ठीक है। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 2x माइनस 12x, ठीक है। अब आप सिंपली इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये प्लस 4x स्क्वायर इधर आके माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12x, ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 10x, ये प्लस 1 प्लस 9 इधर आके माइनस 9, तो ये प्लस 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ कर सकते हो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 क्या होगा, ये टर्म -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 10x हो जाएगा, ये प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए ये स्टेप जरूरी नहीं है,
ये स्टेप मुझे करना पसंद है, क्यों? क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना पसंद है। पर हम लोग को ये इक्वेशन दिया था और यहाँ से हम लोग ये इक्वेशन लेके आ गए हैं। एक बार बस नोटिस करो कैसे क्या किया गया है। क्या ठीक है, समझ में आया? सिंपल सा एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलेंगे, एक हल्का सा इक्वेशन दिया था, उसको हम सिंप्लीफाई किए। पर याद रखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले ना जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है उसको एक साइड में एंड इसको अलग इधर, अगर यहीं पे कर दीजिएगा ना तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एंड ये इक्वेशन है, इसका अगर आप सोल्यूशन निकालेंगे आंसर आएगा x = 4, x = 1 आंसर। इसको मिड टर्म स्प्लिट करोगे आप, सीखे हैं ना, सीखे हैं लोग, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे भी एक दो क्वेश्चंस लिखे हैं 11 एंड 12। बेसिक आइडिया सेम है, बस हल्का सा एक ट्विस्ट एंड टर्न है। वो क्या है देखिए, आपको बोला है इफ p + 1 = 0, इफ p + 1 = 0 बोला है, एंड x² + px - 6 = 0, फाइंड x, ठीक है। मतलब कि आपको बोला है भैया कि p + 1 का वैल्यू 0 है एंड आपको बोला है इसमें फाइंड करो, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, मानते हैं। पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो p का वैल्यू है वो तो मुझे पता ही नहीं है। तो अगर मुझे p का वैल्यू पता चल जाए और इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दें, फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यही तो सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका। गिवन p + 1 = 0, which implies p का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। Therefore इस इक्वेशन में पुट कर दो x² + px - 6 = 0, which implies x² - x - 6 = 0। इक्वेशन बन गया। अभी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे सिंपली, अरे भूल गया, फिर से जो बता देते हैं। अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट, निकल आएगा, खुद से करो, ठीक है। तो आंसर आएगा x = 3 एंड -2, ठीक है ना, आएगा ना, 3 आएगा, 3 - 9, हाँ आएगा, -2 आएगा, -2 पुट करेंगे अगर इसमें -4, हाँ आएगा, ये आंसर होगा। तो आप सिंपली सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोला है आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, इफ p + 7 = 0 एंड q - 12 = 0, ठीक है। तो बोला है एंड ये कंडीशन है, ये इक्वेशन इसको सॉल्व करना है। पर नोटिस कीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ना ही p का वैल्यू पता है ना ही q का वैल्यू पता है। तो कर सकते हैं हम लोग कैसे सॉल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन p + 7 = 0, विच इंप्लाइज हम बोल सकते हैं p का वैल्यू हो जाएगा -7 एंड q - 12 = 0, विच इंप्लाइज q का वैल्यू हो जाएगा 12। तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दो x² + px + q = 0, विच इंप्लाइज x² p का वैल्यू -7 है तो -7x एंड q का वैल्यू है 12, तो +12 = 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अगर आप इसको मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करो तो आंसर आएगा 3,4। आंसर 3 आएगा एक बार 4 आएगा, ठीक है, आएगा ना, चेक कर देखो। जैसे 3 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 9 - 21 करेंगे तो -12 + 2 आएगा, ठीक है। बस मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आना चाहिए आपको, और कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। क्या सीखे हम लोग आज? हम लोग सीखे कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड एंड मेनली मिडिल टर्म स्प्लिट, और थोड़ा बहुत वो आइडेंटिटीज यूज करके, ठीक है। एंड हम फिर से आपको बोलेंगे कि अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो 2 वीडियोस उस पर थॉरली अच्छे से बना हुआ है, प्लीज आप देख सकते हैं उसको, आपका मर्जी है, आपकी मर्जी सबसे, ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके चलिए फिर आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नया तरीका सीखेंगे सॉल्व करने का, ठीक है। ओके बाय।